Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I am going to take the class on question of JEE mains level. It's a single question, my dear kids. Fine. And the topic will be projectile motion. तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एरोप्लेन चुना है and the concept on which we are going to solve the question will be distance traveled by what? By the dropped body from the aeroplane. मतलब मान के चलो बच्चों ये एरोप्लेन है and this is flying horizontally और इससे एक बॉम्ब को फेंका जा रहा है. तो ये जो बॉम्ब रहेगा बच्चों ओबी पाथ को ट्रैवल करते हुए बी पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, क्योंकि बी पे इसको स्ट्राइक करना है. ठीक है. तो एरोप्लेन क्या कर रहा है बच्चों? फ्लाई कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर. तो इसकी जो वेलोसिटी एरोप्लेन की बच्चों वो क्या होगी? 600 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो जो भी एरोप्लेन की वेलोसिटी रहेगी बच्चों वही वेलोसिटी किसकी रहेगी? द ड्रॉप्ड बॉडी मतलब बॉम्ब की रहेगी. ठीक है. तो मान के चलते हैं वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्ड बॉडी विल बी हाउ मच? 600 किलोमीटर पर आवर. बहुत ही सिंपल है. लेकिन इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ड्रॉप्ड बॉडी की वो कितनी रहेगी बच्चों? 0 रहेगी. ठीक. एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू बी विल बी हाउ मच? वो TOB रहेगी. ठीक है. तो इतना तो हमको डाटा मिल गया. एंड द हाइट फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ वो कितना रहेगा? हाइट विल बी यू नो व्हाट माय बच्चों? 1960 मीटर. ठीक है. तो ये हाइट किसकी है? ऑफ द प्लेन पोजीशन. एरोप्लेन का जो पोजीशन है ओ पे फ्रॉम द पॉइंट ए which is the surface, that point is located at the surface of the earth and the position of the aeroplane will be at O. So the height will be कितना रहेगा? 1960 मीटर. ठीक है. When it is vertically above the point A on the ground, मतलब पॉइंट A से जो वर्टिकली ऊपर रहेगा O पे उसका जो हाइट कितना रहेगा? 1960 मीटर बोल रहे. ठीक है. A body is dropped from it. तो मान के चलो वो बॉम्ब है. ठीक है. तो बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी. तो वो बॉम्ब जो है पॉइंट बी पे जो लोकेशन है वहां पे स्ट्राइक करना है. तो वहां पे जाके स्ट्राइक कर रहा है. एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी. मतलब ए जो है वो पोजीशन ओ से पैरेलल है. ठीक है. तो वर्टिकली आप ट्रेस करते चलो तो वो पैरेलल मिलेगा आपको. ठीक है. सो फ्रॉम ए टू बी जो डिस्टेंस रहेगा सो सेम ड्रॉप्ड बॉडी जो ओ से बी तक रीच कर रहा है वो ए से बी तक का डिस्टेंस होगा. पक्की बात समझ में आ रही है? मतलब ओ से जो ड्रॉप्ड बॉडी बी को जाके स्ट्राइक कर रहा है वो ए से लेके बी तक डिस्टेंस होगा. तो बेसिकली ओ से बी तक ट्रैवल करने के लिए जो टाइम ले रहा है TOB वही टाइम हम किसको अलॉट कर सकते हैं? ए से बी डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल करेगी उसी को हम टाइम सेम अलॉट कर सकते हैं. ठीक है. तो बच्चों एक चीज हमें फाइंड करना है यहाँ पे. वो क्या है? वी नो दिस फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो जो ड्रॉप्ड बॉडी का वेलोसिटी जो है बच्चों वो क्या है? VOB. ठीक है. एंड DOB डिवाइडेड बाय TOB. सो जो ये DOB है बच्चों DOB इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज DAB क्योंकि दोनों पैरेलल पोजीशन पे हैं डिस्टेंसेस और जो OB में ट्रैवल करके B को रीच हो रहा है वही सेम चीज वो मतलब वही टाइम हम AB वाले डिस्टेंस को अलॉट कर सकते हैं. तो वी कैन टेक DAB डिवाइडेड बाय TOB. ठीक है. सो दिस इज VOB. नाउ यू कैन राइट लाइक दिस DAB इज इक्वल्स टू VOB इंटू TOB. ठीक. तो VOB कितना है बच्चों? यहाँ पे देख सकते हो आप. VOB is nothing but it is 600 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. लेकिन TOB नहीं है यहाँ पे. We don't have this value of TOB. तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि हम बाद में सॉल्व कर सकें. लेकिन टाइम फाइंड करने के लिए कहाँ से? O से लेके B तक हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? We know काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन बच्चों.
काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन। सो हम जब भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि दिस इज फॉर 2 डायमेंशंस बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉप्ड बॉडी है, इट इज ट्रैवलिंग इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के लिए थोड़ा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यस जो है, ये डिस्टेंस कहाँ से है, हम ए तक, ए पे तो नहीं ले सकते, ए से लेके बी तक, क्योंकि बॉडी ओ पे है, हम क्या कर लेते हैं, इसी डिस्टेंस को हाइड करके ले लेते हैं। सिंस दिस बॉडी इज नॉट एट ए, इट इज एट ओ, तो इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट S is implicating H and the initial velocity of the dropped body will be 0, ठीक है, 0 into t. So t is nothing but time taken by the dropped body from O to B, ठीक, plus half as it is acceleration। क्या है बच्चों, acceleration यहां से ड्रॉप्ड बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, इधर नहीं जा रही है, ठीक है, तो वो किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। सो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये क्या होगा, प्लस जी होगा, तो ब्रैकेट में प्लस जी ले लेते हैं, फिर टी स्क्वायर टू द बेस ओ बी, मायने क्या है इसके, सो दिस विल बिकम 0, सो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ओ बी। मतलब अगर हम 2 को इधर भेज दे राइट हैंड साइड, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, कौन सा, यहाँ पे जगह बना के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी इजी। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये तो चीज पता है हमको, ठीक, यहाँ पे स्पेस बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आई एम गोइंग टू ये वाला चीज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक, यहाँ से। सो 2h divided by g is equals to what, t square ob, means t can be taken, t ob can be taken as it is, तो रूट 2h by g ले लेते हैं। सो वी नो दैट, इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बना लेंगे यहाँ पे, ठीक, फाइन। तो यहाँ पे इसको रब करना है और यहाँ पे ज्यादा स्पेस बना लेना है, ठीक। सो टी ओ बी is equals to under root what, 2 into what is height, 1960, is it correct my बच्चों, divided by gravity कितनी है, 9.8 है, तो 1960 into 2 वो कितना आएगा, आप बता दो, 3920, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.8, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 9.8 1 एंड 400 जा, तो कितना आएगा, अंडर रूट 400, सो दिस इज नथिंग बट 20 seconds, so TOB is nothing but my बच्चों 20 seconds। so 20 seconds जो है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है VOB का, तो इसको हमको ये आवर अगर कैंसिल करना है, तो ये जो टाइम हमको सेकेंड्स में मिला है, वी शुड कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आवर्स, ठीक है। तो एक जगह स्पेस बना लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वो भी यहाँ पे, ठीक है। सो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, फाइन। यहाँ पे देख लो, TOB इज इक्वल्स टू कितना बोला गया है, 20 सेकेंड्स, ठीक है। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना, 3600 सेकेंड्स। क्यों बताओ बच्चों, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट रहेगा, और 60 इंटू 1 मिनट कितना रहेगा, 60 सेकेंड्स रहेगा, तो कितना आएगा, 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर इतना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 सेकेंड मतलब 3600 इंटू 1 सेकेंड, तो 3600 को सेपरेट किया, तो उसको यहाँ पे LHS में डिनोमिनेटर में भेज दिया, फाइन। सो इट कैन बी रिटर्न एज 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 आवर, 1/3600 आवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इट कैन बी रिटर्न एज 1 बाय नहीं,
क्योंकि t इज इक्वल टू 20 सेकेंड है, इसको 20 कर लेते हैं और 1 सेकेंड का क्या कर लेते हैं, 1/3600 आवर्स लिख देते हैं। तो आवर और कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा और ये 2 180 जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 600 डिवाइडेड बाय 180। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ किलोमीटर। सो 36 जा, ठीक है, और ये कितना आएगा, 320 जा। मतलब डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20/6 आ रहा है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व किया पूरा डिटेल्ड वर्जन में। और ये डी ए बी इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा, 6 3 जा, तो बचा कितना बच्चों, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट बचा कितना, 2। तो 2 के साथ अगर हम यहाँ पे 0 लेना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेना है। फिर क्या करेंगे, फिर से अगर इसको डिवाइड करना है तो 6 1 जा रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा, 6 3 जा रहेगा। ठीक है, फिर बचा कितना, 2। तो ये 3 हम यहाँ पे लगा लेते हैं और फिर इसके सामने 0 लगाकर फिर से 6 1 जा, 6 3 जा, फिर से हमने 3 ले लिया, तो आ रहा कितना है, 3.33। DAB is equals to 3.33 kilometer. So distance traveled by the dropped body which is striking at the point B is 3.33 kilometer. So this is the right answer बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड if you like this video, you can subscribe my channel. If you are new, you can subscribe my channel and you can share this video with your friends, as well as whatever I used to explain, I used to teach either classes or the question explanation, solutions, whatever, everything will be free on this channel. So ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और किसी भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। सो मेरा बेसिक इंटरेस्ट जो है while solving the questions, it is upon numericals, JEE mains, NEET, CET, state level CET, कोई भी हो, ठीक है, as well as NDA, UPSC, जो UPSC NDA में फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड you can ask even JEE advanced level questions my बच्चों, I will try my level best to make you explain. So मेरा जो प्रथम लक्ष्य है यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 मिनट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, पूरा डिटेल तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशन का बैकअप लेके जो भी उसका बेसिक रहेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसको कैसे सॉल्व करें और कैसे समझे, वही मेरा मेन मोटो है आपको समझाने का। और ये जो सेम क्वेश्चंस है मैं इसके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वो क्वेश्चंस मैं सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट में ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बट प्रेजेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, जो पीयूसी फर्स्ट ईयर मींस क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12। सो पीयूसी फर्स्ट ईयर को क्लास 11 आप लोग बोलते हो, पीयूसी सेकेंड ईयर को क्लास 12 बोलते हो। सो हमारे कर्नाटक में पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड पीयूसी सेकेंड ईयर बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं क्लास 11 और क्लास 12 के, हर चैप्टर से मैं 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ ताकि आपको एक टच मिल सके सब्जेक्ट का, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टच करने के लिए। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डर है आपके दिमाग से निकल जाए, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो माय डियर किड्स, लव यू सो मच एंड वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस का। जय हिंद।